बहादुरगंज से टेहरागंज जाने वाली अब तक जर्जर व्यवस्था में है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन धरातल पर काम आपको ऐतिहासिक काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। ऐसा लगता देखा जाए धादर रहमतपुर होता हुआ सुइया जाने वाली सड़क है 2017 के बार में ध्वस्त हुआ है। अब ये जाने लायक नहीं है। अंतर्गत सिंगाकट्टा वार्ड नंबर 12 में एक कब्रिस्तान है। आपने कुछ दिनों के अंदर उसमें काम करने का आश्वासन दिए थे ग्रामीणों के सामने, अब तक शुरू नहीं हो पाई। ये लोग राजनीति कर करके ये लोग धरना प्रदर्शन बैठे, ठीक है, अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। ब्लॉक का मनमानी जैसे देखा जाए तो नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं माइकल न्यूज चैनल। मैं न्यूज रिपोर्टर अक्षराज 52 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहादुरगंज पहुंचे हैं और बहादुरगंज में चुनावी हलचल मच चुकी है। हमारे साथ माननीय अंजार नईमी साहब हैं जो कि मौजूदा विधायक हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे एक 5 सालों के अंदर कार्यकाल में क्या कुछ काम किए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे और तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत करूंगा सर आपका माइकल न्यूज चैनल पर। चलिए, आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। 5 सालों के अंदर क्या कुछ कामें हुआ, जरा व्यूअर्स को बताने का कोशिश करेंगे। काम तो आपको ऐतिहासिक काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। ऐसा लगभग पूरे विधानसभा में अगर देखिएगा तो लगभग 265 रोड अब तक कंप्लीट हो चुका है और 200 से ऊपर पुल पुलिया बन चुका है, जो पुलिया वर्षों से नहीं हो पा रहा था। आपका निसंदरा पुल बन रहा है, लोधाबाड़ी पुल का सारा पिलर बन के रेडी हो गया, गुरुमरा पुल का छत भी हो गया, अप्रोच बन रहा है। इसी तरह का आपका अगर देखिएगा, चाहे वो घनी फुलसरा से लेकर के कलियागंज तक रोड में लगभग 14-15 पुल पुलिया है। निसंदरा से ढाला वाला जो रोड बन रहा है लगभग 28.5 किलोमीटर 29 किलोमीटर का, उसमें लगभग 14-15 पुल पुलिया है। तो इसी तरह का सारा पुल पुलिया मिला करके, रोड मिला करके जो काम बरसों से नहीं हो पाया था उसको हमने करने का काम किया। और आपका टेहरागंज में डिग्री कॉलेज के लिए भी ज़मीन आवंटित हो गया है। बहुत जल्द वहाँ भी भवन बनना चालू हो जाएगा और हमारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ भी मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ऐसे में देखा जाए तो 5 सालों में अब बहुत सारे काम बता दिए, लेकिन मुख्य सड़क है सर बहादुरगंज से टेहरागंज जाने वाली अब तक जर्जर व्यवस्था में है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन धरातल पर काम उतर नहीं पाई है। देखिए, एक्चुअली 1 साल पहले ही इसका टेंडर हो चुका था। मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि टेंडर हो चुका था। ये भ्रष्टाचार का शिकार हो गया क्योंकि फिर चूँकि तालमेल संवेदक और मंत्री के बीच में तालमेल नहीं बैठा, जिस कारण उसको रीटेंडर कर दिया गया। तो पहला संवेदक कोर्ट चले गया था, रीटेंडर भी हो गया, उसका भी सारा बिड टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड भी खुल गया। उसके बाद हाईकोर्ट से स्टे आ गया उस पर। तो अब चूँकि 2-3 तारीख हो गया, 17 तारीख का डेट पड़ा है, तो उम्मीद है कि 17 तारीख को किसी न किसी संवेदक को हो जाएगा। अगर वायदी वे नहीं होता है तो चीफ इंजीनियर से बात हुई है, वो उसको मोटरेबल करने के लिए गड्ढों को भर करके मोटरेबल करने का काम चालू कर देगा, क्योंकि 17 तारीख का डेट को देखने के लिए रखा गया है। क्योंकि मैं बात भी हुई थी, एसपीडी से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि सर हम लोग सारा DPR बना करके दे दिए हैं और अगर नहीं होता है इस 17 तारीख में, अगर लेट होगा, अगर 15 दिन महीना दिन, तो हम लोग उसको गड्ढों को भर करके मोटरेबल कर देंगे। सर उसी प्रकार से देखा जाए धादर रहमतपुर होता हुआ सुइया जाने वाली सड़क है 2017 के बार में ध्वस्त हुआ है। अब ये जाने लायक नहीं है। हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए तो पानी लग जाती है, उसके कारण से उनको रूट चेंज करना पड़ता है। ऐसे में अब तक कुछ भी उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। धादर का कटिंग का उसने आवाज़ उठाया था। मैं धादर कटिंग के लिए मैं लिख के भी दिया हूँ, विधानसभा में मैं ध्यान आकर्षण में भी दिया। तो उसके लिए अभी वो प्रोसेस चल रहा है, वो DPR बन करके रेडी है। सरकार का यही जवाब आया कि धन की उपलब्धता पर इसका ये होगा, टेंडर किया जाएगा। तो जैसे ही होगा, मैक्सिमम पुल पुलिया तो लगभग बन गया। सुइया प्रोसेस में है, आपका सुइया पुल का जो आप बात कर रहे हैं वो प्रोसेस में है। रोड में कहीं दिक्कत नहीं है, रोड खाली पुल आपका बन जाएगा तो रोड अभी ठीक है। रोड में कब तक बन पाएगा ये? अभी देखिए, सरकार ने यही जवाब दिया है कि धन की उपलब्धता पर इसको ले लिया जाएगा। तो अब धन सरकार के पास कब आएगा तो सरकार ही बता पाएगी कि कब करेगा इसको। हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि कल हो जाए। कुछ दिन पहले महेशवतना पंचायत अंतर्गत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था और जिसमें से पंचायतें अंतर्गत महेशवतना पंचायत अंतर्गत सिंगाकट्टा वार्ड नंबर 12 में एक कब्रिस्तान है। आपने कुछ दिनों के अंदर उसमें काम करने का आश्वासन दिए थे ग्रामीणों के सामने, अब तक शुरू नहीं हो पाई। मैं कब्रिस्तान का नहीं दिया था, मैं कनकी नदी, कनकी कौल नदी जो है वहाँ जो कटा होता है फ्लड कंट्रोल से, उसी में काम होता है, समझे। फ्लड कंट्रोल में आपका रतुआ, कनकई, कौल, ये 3 नदी पर ही काम हो पाता है FCD द्वारा।
तो चूँकि 2023 में हम लोग का लगभग 15 पॉइंट्स पर काम हुआ था, जहाँ कट ऑफ रुक गया। अभी 11 जगह पर काम हुआ। अभी जो काम हुआ तो ये काम चूँकि रह गया, हम लोग मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिए, तो उसमें भी नहीं हो पाया। जैसे आपका वो ये खाड़ी बस्ती का था, मसन गाँव वाला जो कटाव का काम था, ये काम हम लोग चूँकि डीएम साहब से भी बात हुई थी, डीएम साहब भी फ्लड कंट्रोल को बोले हुए थे, वो लोग काम शुरू करने ही वाला था। तो लोग राजनीति कर करके लोग धरना प्रदर्शन बैठे। ठीक है, अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए, एहतजाज होनी चाहिए, काम नहीं होता है तो वहाँ काम तो चालू हो गया है और काम लगभग मुकम्मल भी हो गया। मसन गाँव वाला काम शुरू हो गया। हाँ, काम हो गया है। आपका जो वैसा का जो बोल रहे हैं कब्रिस्तान वाला है, वो आपका पंचायत स्तर पर होगा। हमने पीओ को भी बोल दिया था, तो अब सब करने वाला तो रेडी होगा तो शुरू नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि वो मेरे अंदर का काम नहीं है। मैं पीओ को बोल दिया था, वहाँ आपका कोई भी जो ये होगा, क्या बोलता है उसका, जो मनरेगा के तहत जो होता है, तो उसका पीआरओ नहीं, आपका पीआरओ की तरफ से रेडी है, लेकिन करने वाला जो होता है, करने वाला चूंकि उसमें पूंजी फंसता है, 6 से 7 महीना पूंजी लगाना पड़ता है, करेगा तब ना। वो चूंकि मनरेगा पंचायत स्तर पर का काम है। मैं चूंकि बोल भी दिया था पीओ को, पीओ रेडी भी है करने के लिए, तो पीओ रेडी है तो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि करेंगे। लोग को समझना होगा कि कौन सा काम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, कौन सा विधानसभा लेवल के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, कौन सा लोकसभा के जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। तो उस काम को समझ करके ही बात करनी चाहिए। और वो काम चूंकि मैं कह दिया था कि आपका अगर पीओ नहीं सुनता है तो मैं पीओ को बोलूँगा। मैं पीओ को वहाँ स्पॉट पर जाके बात भी किया था, पीओ तैयार भी था। हम कहेंगे कोई करने वाला, पूंजी लगाने वाला होगा तभी ना वहाँ होगा। तो भाई वो तो मुखिया का काम है, मुखिया समिति तैयार होगा, वो लोग बोला कि हम लोग करवा लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं कर रहा है। तो मुखिया और समिति को चाहिए कि वहाँ कब शुरू करेगा। हाँ, अगर पदाधिकारियों की तरफ से अगर ना होगा तो फिर मैं बात करूँगा पदाधिकारियों से। ऐसे में देखा जाए तो आपके ही बहादुरगंज में नेहरू कॉलेज है सर, उसमें कुछ दिन पहले प्रिंसिपल द्वारा स्टूडेंट के साथ बदतमीज मारपीट का मामला सामने आया, वायरल भी वीडियो गया है। ऐसे में ब्लॉक का मनमानी, जैसे देखा जाए तो जाति निवासी आए यहाँ तत्काल मांग कर रहा है बीएलओ द्वारा, लेकिन अभी बन नहीं रहा है। अभी कह दिया गया है कि अभी फॉर्म भर करके अपलोड कर देना है, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना है। और इस पर जो 1 लाख समथिंग जो एक बार में हो गया, कुछ आरएसएस भाजपा के लोग इस पर उंगली उठाने लगे, तो इसको एक तरह से ब्रेक कर दिया गया है। हम लोग डीएम से भी बात किए थे इस संबंध में, तो अभी उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका निवासी या आय प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन अभी कोई डॉक्यूमेंट्स लगना नहीं है, तो उसमें मारामारी करने की क्या जरूरत है। भैया आप अभी पहले फॉर्म भर करके 26 तक अपलोड कीजिए, उसके बाद उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो नहीं होगा, तब फिर हम लोग देखेंगे। ग्रामीण सोच रहे हैं कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट ना दूं तो मेरा नाम कट जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं, ये सारे तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया है, ये सारे प्राधिकारियों की तरफ से बोला जा रहा है कि आप सिर्फ फॉर्म भर करके अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तब आप ला करके उसको वेरिफिकेशन कीजिए। ऐसा कोई बात ही नहीं है। जब बोला जा रहा है, जो पदाधिकारी आपसे मांग रहे हैं वही पदाधिकारी बोल रहे हैं, तो उसी का सुनना होगा ना। अवन विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंसार नईमी साहब थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। सही से